अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ। कस्टम क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका मीनिंग देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी काइंड्स, थीरीज और साथ में ये किन हालात में वैलिड होती है वो भी जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ, यहाँ पर सोर्स का मतलब आपके जहन में आता होगा कि ये एक बैकग्राउंड है, यानी कि कस्टम कब बनी, कैसे बनी, ये सब कुछ इसके बैकग्राउंड में आता है। अगर बैकग्राउंड को हम देखते हैं कस्टम के, तभी ये लॉ में ऐड होता है, फिर ही हमें पता चलता है कि ये कितना वैलिड है और कितना। आपके जहन में अक्सर ये क्वेश्चन आता भी होगा कि जब कानून नहीं था, तो पहले जब एंशिएंट वक्तों में, पुराने वक्तों में जब कानून नहीं था, तब लोग अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारते थे, किन असूलों के तहत गुजारते थे। तो ये वही कस्टम्स हैं जिन पर लोग अपनी ज़िंदगी इन्हिसार करते थे, इन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। कस्टम एक बड़ा ही ज़रूरी और ट्रस्टफुल पार्ट है कानून का। ये जो हम कस्टमरी लॉ पढ़ते हैं, ये भी कस्टम से ही अहज़ हुआ है। बेसिकली ये कस्टम ही थी जो बाद में कस्टमरी लॉ में कन्वर्ट हुआ, जो कि स्टैट्यूट में लिखा गया। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कस्टम के मीनिंग की। इसका मतलब बेसिकली ट्रेडिशन है, कोई ऐसी रवायत जो किसी सर्टेन जगह पर कुछ लोग कई सालों से फॉलो करते आ रहे हों, उसे हम कस्टम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। कस्टम इज एम्बॉडीमेंट, मतलब कि ये एक टाइप है ऑफ दोज प्रिंसिपल्स कमेंडेड देमसेल्व्स टू द नेशनल कंसाइंस एज प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस एंड पब्लिक यूटिलिटी। सालमन इसमें यही बयान करता है कि कुछ प्रिंसिपल्स की वो टाइप जो कि हमें बताती है, हमारी मोरल सेंस के मुताबिक हमें बताती है कि क्या गलत है और क्या सही। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी थीरीज की। इसकी बेसिकली दो थीरीज हैं, हिस्टोरिकल और एनालिटिकल। हिस्टोरिकल थीरी में ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए, रिवायती होनी चाहिए। इसमें जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए जो ये कस्टम बनाए। ये ना हो कि कोई भी रैंडम से बंदा उठकर एक कस्टम दे दे, कोई रूल को फॉलो करना शुरू कर दे और वो बाद में कस्टम बन जाए। बेसिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और दूसरी एनालिटिकल थ्योरी, कोई भी कस्टम उस वक्त तक लॉ नहीं बन सकती जब तक वो कोर्ट से रिकॉग्नाइज्ड ना हो। जब रिकॉग्नाइज्ड हो जाती है उसके बाद वो एक लॉ बन जाता है, प्रॉपर लॉ, और वो एनफोर्सेबल होता है थ्रू द स्टेट। उसके बाद हम बात करते हैं कस्टम की कुछ काइंड्स के बारे में। कस्टम की दो काइंड्स हैं, कस्टम विदाउट सेंशन और कस्टम विद सेंशन या रिक्वायर्ड सेंशन। जो कस्टम विदाउट सेंशन है वो इस तरह से कि जो कस्टम ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, रिक्वायर्ड नहीं होती, उन्हें हम कानून से निकाल देते हैं, कानून नहीं बनाते। जैसे कि झूठ बोलना एक मोरालिटी तो है, मोरल वैल्यू तो है कि ये गलत है, लेकिन ये कानून में ऐड नहीं है, तो इस वजह से ये विदाउट सेंशन है। और दूसरा कस्टम हैविंग सेंशन और रिक्वायर्ड सेंशन, उसकी आगे दो टाइप्स हैं, लीगल कस्टम या फिर कन्वेंशनल कस्टम। कन्वेंशनल कस्टम ये होता है कि जो मतलब कि किसी पार्टीज पर, ये कन्वेंशनल लॉ से है। पहले ये कन्वेंशनल कस्टम था, बाद में ये कन्वेंशनल लॉ बन गया, जो कि किसी एग्रीमेंट, दो बंदों के दरमियान एग्रीमेंट या किसी ग्रुप के दरमियान कोई एग्रीमेंट होता है तो उस पर ये लागू होने वाला कन्वेंशनल कस्टम है। उसके बाद लीगल कस्टम। लीगल कस्टम जो कि लॉ में अप्रूव हो जाए, वो लॉ बन जाए, वो होता है लीगल कस्टम। लीगल कस्टम की आगे फिर फर्दर दो इकसाम है, जनरल कस्टम और लोकल कस्टम। लोकल कस्टम ये है कि ऐसी कस्टम, ऐसा कोई रूल जो कि किसी खास जगह या कुछ खास बंदों पर अप्लाई हो, वो लोकल कस्टम है। और जनरल कस्टम जो कि तमाम लोगों के लिए, एक सिटी में, एक मुल्क में रहते हुए जो तमाम लोग फॉलो करते हैं, वो है जनरल कस्टम। ये थी कस्टम की कुछ काइंड्स। उसके बाद हम बात करते हैं एसेंशियल्स कौन से हैं एक कस्टम को वैलिड करने के लिए, जिसमें नंबर 1 पे आता है कस्टम मस्ट बी एंशिएंट। कोई भी रिवायत है, ट्रेडिशन है, वो बहुत पुरानी होगी, तभी वो कस्टम में ऐड होगी, तभी वो कस्टम बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि 2000 में ये बात हुई थी, ये ट्रेडिशन है और अब ये कस्टम बन गई है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हज़ारों सालों से कोई रवायत चलती आई है, वो अब आके जो लॉ में ऐड हुई है तो वो कस्टम बन गई है। दूसरे नंबर पे
कस्टम मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, मतलब कि ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसमें ये परसिस्टेंस होनी चाहिए, लगातार चलती आई हो। जब ये शुरू हुई हो उसके बाद कभी भी ख़त्म ना हुई हो। ये ना हो कि एक कबीले ने अपनी कोई कस्टम बनाई, उसके बाद वो दूसरा कबीला आया, उसकी कस्टम ख़त्म हो गई और उनकी एक नई से बन गई तो वो कस्टम है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कि हज़ारों सालों से चलती आ रही है वही कस्टम होगी। तीसरे नंबर पे आता है रीज़नेबल कस्टम। मतलब कि कस्टम को रीज़नेबल होना चाहिए, मोरल वैल्यूज़ पर पूरी उतरती हो, क्योंकि अगर मोरल वैल्यूज़ को पूरा नहीं करेगी तो कोर्ट कभी भी एनफोर्स नहीं करवाएगी। जैसे कि पहले इंडिया में एक कस्टम थी, सती कस्टम थी, सती, SATI, सती कस्टम थी। इसमें क्या होता था कि जब किसी लड़की का हस्बैंड फोत हो जाता था या मर जाता था, तो उसके बाद लड़की खुद को ज़िंदा जला देती थी। ये भी एक रवायत थी जो कि कई सौ साल तक चली, लेकिन बाद में ये ख़त्म हो गई क्योंकि ये मोरल वैल्यूज़ पर पूरा नहीं उतरती थी। चौथे नंबर पे कन्फर्मिटी विद स्टैट्यूटरी लॉ, मतलब कि कोई भी कस्टम वो तब तक कानून नहीं बनेगी जब तक वो स्टैट्यूटरी लॉ को फॉलो नहीं करेगी, मतलब कि वो रिटन फॉर्म में फुलफिल नहीं होगी कोर्ट से, तब तक वो कानून में ऐड नहीं होगी। पांचवें नंबर पर कस्टम ऑफ सर्टेनिटी, मतलब कि इसमें डेफिनेट होना चाहिए, ये परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वक्त के साथ साथ ये एक थ्योरी की तरह चेंज होती जाए, वो कभी भी वैलिड कस्टम नहीं होगी। उसके बाद कस्टम मस्ट बी पीसफुल इन प्रैक्टिस, अगर किसी भी कस्टम को इम्प्लीमेंट करवाया जाए तो वो बड़ी ही पीसफुल होनी चाहिए। अगर वो वायलेंस करेगी तो वो कभी भी लॉ में ऐड नहीं होगी। उसके बाद पब्लिक पॉलिसी को वो ओबे करती हो, ऐसा ना हो कि लोगों की मोरल वैल्यूज़ कुछ हों और कस्टम वो कुछ और बताती हो, तो ऐसी कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगी। एंड द लास्ट वन इज कस्टम मस्ट बी जनरल और यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का क्या मतलब है कि जो तमाम लोग हैं वो तमाम इससे ओबे करें। ऐसा ना हो कि कुछ लोग ओबे करें और कुछ इसे रिजेक्ट कर दें, फिर ये कभी भी लॉ में ऐड नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब के लिए खुदा हाफिज।